बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने एक बॉर्डर वगैरह लगाना सीखा था और मर्ज करना सीखा था, ठीक है। अब आज हम उसमें डाटा कैसे टाइप करते हैं, फार्मूला सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके अलावा हम उस परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ नेम लिखते जाते हैं। पहले कुछ नाम हम लिख लेंगे, ठीक है। नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जितना भी है ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके मार्क्स देते जाते हैं, 100 में से देने हैं, किस जो आप देना चाह रहे हैं देते जाएं। जी, अभी हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं? 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 500, ठीक है। ये मैंने दे दिया 500। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर है ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। यानी कि जो हासिल करदा नंबर है वो कितने हैं, इसको इसके लिए एक फार्मूला होता है सम का, उसे हम कहते हैं, जो कि हमने अप्लाई करते हुए काम करना होता है, ठीक है। हम सबसे पहले तो ये ख़त्म करते हैं यहाँ से टोटल मार्क्स वाला, ये एक साइड पे पहले सम का आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम कर देते हैं परसेंटेज। जी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स पर क्लिक करते हुए हम दो तरीके होते हैं इसके। एक होता है फंक्शन बने बनाए पड़े होते हैं, हमने कमांड को अप्लाई करना होता है, वो अप्लाई हो जाना होता है। मसलन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट करती हूँ, जिसमें मैंने उसका सम करना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये सम पर क्लिक किया। सम पर जब हमने क्लिक किया, सैगमा का निशान बना होता है, ये सम का फंक्शन होता है। तो ये देखो उसने सभी का टोटल करके हमें दे दिया है, ठीक है। ये था हमारा रो वाइज सम करना। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर नीचे लास्ट पर सम हो, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इनको ऐसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर सम का जो है सिग्मा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा, ये देखिए नीचे उसका टोटल करके उन्होंने दे दिया है। अब हमने क्या करना है, दूसरा तरीका कार होता है फार्मूला का। तो एक ये तरीका था हमारा कि हमने फंक्शन से अप्लाई किया। अब दूसरा तरीका कार क्या है कि हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हमने रखा कर्सर। जब हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले सेल एड्रेस देना होता है। सेल एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले हमने कॉलम का नाम लिखना होता है और उसके बाद हमने रो का नाम लिख देना होता है। यहाँ पर हम अब क्या लिखें, इज इक्वल, बराबर का निशान, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं सम, SUM सम। और अब हमने क्या करना, स्टार्ट ब्रैकेट लगा देने, शिफ्ट को दबा के स्टार्ट ब्रैकेट लगाए। अब हमारे मार्क्स किस में है, वैसे तो नेम हमारी जो शीट शुरू हो रही है ए से शुरू हो रही है, बी में हमारे नेम आ गए, सी में हमारे नंबर है। अब हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सेल एड्रेस में क्या लिखे, सी। रो कौन सी है, ये देखिए इसकी जो सीध में जा रही है, देखिए इसकी लाइन में ये हाईलाइटेड हुआ है 3, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सी की 3।
यानी कि पहले हमने कॉलम का नाम लिखा, फिर हमने रो लिख दिया, ठीक है। और साथ ही ये देखें, ये बिलू सा सिलेक्शन आ गई है कि यहाँ से आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या करें, कॉलन लगाएंगे, शिफ्ट को दबा के ये कॉलन लगाए। लास्ट हमारे मार्क्स किसमें है, एफ में, एफ की 3, रो हमारी वही रहेगी, कॉलम हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो उसे सिलेक्शन कर दिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्लोज कर दूंगी ब्रैकेट को, शिफ्ट और ये क्लोज ब्रैकेट। अब इसे हमने कर दिया एंटर। एंटर जब किया, ये देखिए उसने हमें टोटल दे दिया है। फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक जगह पर फार्मूला लिखना है और उसी को आपने ड्रैग करना है। अब यहाँ देखिए, इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेती हूँ, ये नीचे की तरफ खींचा, ब्लैक एरो आप लोगों को बताया था कॉर्नर पर जाए तो फिर उसको नीचे खींचे, ये खींचने ड्रैग करने के लिए होता है। ये देखिए सभी को उसने हमें सम करके दे दिया है, जमा करके दे दिया है, ठीक है। इसी तरह आप इस साइड पे फार्मूला लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल लिखने के बाद सम लिखने के बाद स्टार्ट ब्रैकेट के बाद हमने देखना है कि हमारे नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो हमारे नंबर जो शुरू हो रहे हैं C की 3 से, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे C3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉलन लगाने हैं, तरीकाकार वही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमने जो C दोबारा आ जाएगा, C यहाँ पर लिखेंगे, हमारा कॉलम वही रहेगा और रो का जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। C12 तक हमारे मार्क्स हैं, ये C12 कर दिया। अब क्या कर दिया, शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट और कर दिया एंटर। ये फार्मूला अब हमारा अप्लाई हो चुका है सम का। अब इसी पर क्लिक किया और ये कॉर्नर पर देखें, कर्सर को रखते हुए इस साइड पर खींचा तो ये हमारे जो था सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू, ठीक है, कि ये फार्मूला अप्लाई हो गया है तो ये हमारा प्रीव्यू में कैसा आ रहा है सारा। तो ये प्रीव्यू इसका देखा, अब ये ऐसा आ रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग करने वाली है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट का हमने बनाया है तो यहाँ पर आएगा 400, ठीक है जी, ये 400 आ गया। अब ये 400 को हम ड्रैग कर लेते हैं सभी में, इसको कॉर्नर से पकड़ा और ये हमने कर दिया ड्रैग, ये आ गए। अब यहाँ पर हमने लगाना है परसेंटेज का फार्मूला। तो परसेंटेज कैसे निकलती है, सबसे पहले हम इज इक्वल डालते हैं। कैलकुलेटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हासिल करदा नंबरों को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबरों से और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यहाँ पर हम अगर ऐसा करेंगे वो हमें एक एक का करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक फार्मूला अप्लाई करें और सभी का वो हो जाए। हम इज इक्वल लिखते हैं और फिर देखिए हमने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स हमारे किस में है, जी में है, ये आ रहा है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल जी, रो कौन सी है हमारी 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय का निशान लगाना है, डिवाइडेड बाय का जो सैम्बल है वो अप्लाई करना है और उसके बाद हमने क्या कर देना है, हासिल करदा नंबर है हमारे एच में, हम लिखेंगे एच, रो हमारी कौन सी होगी 3 ही होगी, ठीक है, H3। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, अस्टेरिक साइन, ठीक है, अस्टेरिक साइन के बाद लिख देते हैं 100। अब हम कर देंगे इसको एंटर, तो ये क्या हुआ, हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है, परसेंटेज निकल आई। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ब्लैक कॉर्नर पे गए, ब्लैक हो गया कर्सर, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद ये देखिए सभी के परसेंटेज निकल चुकी है, ठीक है। हमने क्या किया, फार्मूला दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले इज इक्वल साइन, ये देखिए हमारा जो है फार्मूला बार में शो हो रहा है इज इक्वल। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स हमारे जी में है, रो हमारी 3 थी, फिर डिवाइडेड बाय H3 और फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो उसने हमें ये इसका आंसर दे दिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हम ये देखते हैं, ये देखें, ये आपके ऊपर रिबन पे आ रहा है इंक्रीज डेसिमल। अब ये आप चाहते हैं कि इसमें इंक्रीज होना चाहिए, ये सिलेक्ट कर लेते हैं सभी। तो यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीज डेसिमल जी। तो ये डेसिमल्स हमारे जो होते हैं, अक्सर जब हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि डॉट के बाद हमारे पास जो परसेंटेज है वो 3 डेसिमल हो। तो अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इंक्रीज का था,
अब हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करते हैं। देखिए उसके ऊपर क्लिक करते जा रहे हैं तो ये हमारा डिक्रीज होता गया। क्लियर है परसेंटेज का फार्मूला। अब ये आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब हमने सीखनी है फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारा टेबल है, ये टेक्स्ट हमारा ठीक ज़्यादा नहीं जा रहा। हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं पहले, पेज लेआउट पे जाते हैं, ओरिएंटेशन, और ये हम ले लेते हैं लैंडस्केप में। ये पेज हमारा बड़ा हो गया। अब हमने जो मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कॉलम की एडजस्टमेंट कैसे करनी। देखिए बी पर हम गए, हमारा कर्सर की शेप चेंज हुई, इसको पकड़ के मैंने इस साइड पे खींचा। अब किसी भी एक कॉलम को सेंटर से पकड़ के इस साइड पे करेंगे तो ये देखिए हमारा इक्वल बड़ा होता जा रहा है। अब ये हमारे एक पेज के अंदर देखिए एडजस्टमेंट उसकी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये परसेंटेज ये सारे जो है इनको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। ठीक है जी, सेंटर अलाइनमेंट किया हमने। अब हम ये जो हमारी देखिए रिजल्ट कार्ड है, ये यहाँ तक हमारा मर्ज नहीं हुआ, पूरे पेज तक हमने करना है। इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ड्रैग किया, फुल पेज सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे कर देते हैं मर्ज। ठीक है, ये मर्ज हो चुका है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारे हेडिंग्स हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मज़ीद। ठीक है, और इसका साइज़ जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया और इसका हमने क्या किया, यहाँ से साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइज़ जब हमने बढ़ाया तो ये जो है हमारे देखिए टेक्स्ट बढ़ गया है, तो ये बड़े साइज़ में बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही लेक्चर था। आज मैंने आप लोगों को करवाया है कि डाटा कैसे उसके अंदर टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद सम का फार्मूला क्या होता है, और फंक्शन हमने कौन सा अप्लाई किया था, सम का किया था, और फिर टोटल मार्क्स लिख के फिर हमने क्या किया, परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई किया।